स्कूल का पहला दिन, थोड़े बड़े होने के किस्से। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप 2 या 3 साल के थे तब आपके साथ क्या हुआ था, आपका दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाएगा। हम में से किसी को भी शुरुआत के 3 से 5 साल याद ही नहीं हो। इसके पीछे हमारे दिमाग का सबसे पावरफुल हिस्सा हिपोकैम्पस, ये एक हार्ड ड्राइव की तरह काम करता है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलता है। बस सोचिए, जब हार्ड ड्राइव हमारे पास पहले से होती है तो बचपन की यादें क्यों गायब हो जाती हैं? साइंस इसे कहती है इन्फेंटाइल एमनेसिया। इसके 2 मेन रीजन है। पहला, 3 से 5 साल की उम्र तक हमारा हिपोकैम्पस पूरी तरह मैच्योर नहीं हो पाता, डाटा सेव कहाँ हो। और सबसे बड़ा रीजन न्यूरोजेनेसिस। छोटे बच्चों के दिमाग में नए ब्रेन सेल्स बनते हैं, लेकिन वो इतनी तेजी से बनते हैं कि पुराने न्यूरल पाथवे ओवरराइट यानी डिलीट हो जाते हैं। नया डाटा आने के चक्कर में पुराना सारा डाटा डिलीट हो जाता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, आपके घर में एक कैमरा सेटअप होगा तो क्या है, 10 दिन की रिकॉर्डिंग मान लो उसमें होती है, तो नया दिन जो वो रिकॉर्ड करेगा वो जो पिछले 10 दिन पहले का जो दिन होगा उसको ऑटोमेटिकली वो डिलीट कर देगा। यानी नया डाटा वो रिकॉर्ड करेगा और पुराना डाटा वो ऑटोमेटिकली डिलीट करता रहेगा। तो फिर याद कब होना शुरू होता है? जब हम 6 से 7 साल के होते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह डेवलप हो जाता है। सोचने वाली बात ये है, अगर बचपन की छोटी से छोटी बात याद रहती तो दिमाग ओवरलोड हो जाता। नेचर ने हमें एक फ्रेश स्टार्ट दी है। आपको 5 साल से पहले का कुछ याद है क्या? कमेंट में बताओ। और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जानने के लिए फैक्ट फॉर्ज को फॉलो कर लो। स्कूल का पहला दिन, थोड़े बड़े होने के किस्से। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप 2 या 3 साल के थे तब आपके साथ क्या हुआ था, आपका दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाएगा। हम में से किसी को भी शुरुआत के 3 से 5 साल याद ही नहीं हो। इसके पीछे हमारे दिमाग का सबसे पावरफुल हिस्सा हिपोकैम्पस, ये एक हार्ड ड्राइव की तरह काम करता है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलता है। बस सोचिए, जब हार्ड ड्राइव हमारे पास पहले से होती है तो बचपन की यादें क्यों गायब हो जाती हैं? साइंस इसे कहती है इन्फेंटाइल एमनेसिया। इसके 2 मेन रीजन है। पहला, 3 से 5 साल की उम्र तक हमारा हिपोकैम्पस पूरी तरह मैच्योर नहीं हो पाता, डाटा सेव कहाँ हो। और सबसे बड़ा रीजन न्यूरोजेनेसिस। छोटे बच्चों के दिमाग में नए ब्रेन सेल्स बनते हैं, लेकिन वो इतनी तेजी से बनते हैं कि पुराने न्यूरल पाथवे ओवरराइट यानी डिलीट हो जाते हैं। नया डाटा आने के चक्कर में पुराना सारा डाटा डिलीट हो जाता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, आपके घर में एक कैमरा सेटअप होगा तो क्या है, 10 दिन की रिकॉर्डिंग मान लो उसमें होती है, तो नया दिन जो वो रिकॉर्ड करेगा वो जो पिछले 10 दिन पहले का जो दिन होगा उसको ऑटोमेटिकली वो डिलीट कर देगा। यानी नया डाटा वो रिकॉर्ड करेगा और पुराना डाटा वो ऑटोमेटिकली डिलीट करता रहेगा। तो फिर याद कब होना शुरू होता है? जब हम 6 से 7 साल के होते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह डेवलप हो जाता है। सोचने वाली बात ये है, अगर बचपन की छोटी से छोटी बात याद रहती तो दिमाग ओवरलोड हो जाता। नेचर ने हमें एक फ्रेश स्टार्ट दी है। आपको 5 साल से पहले का कुछ याद है क्या? कमेंट में बताओ। और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जान